brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जिनको नोटिस भेजे हैं उनके ऊपर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया तो हम ये अवश्य कहते हैं कि हम अपने उन बहादुर वीरों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनकी रक्षा के लिए और उनके बचाव के लिए हमने भारत का सनातन धर्म का बच्चा बच्चा मैदान में होगा और बहुत बड़ा पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर हिंदुओं के आंदोलन होंगे। जब वहां पर सनातन धर्म के लोगों को ये पता लगा, किसी ने बताया कि अंदर मांस है, तो वो उस एक कार्यकर्ता को जो अपने गोपाल बता रहा है उसको कहा भाई मांस बता कहाँ रखा है। तो वे अंदर देखने के लिए जाने लगे तो अंदर उसने जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया तो वे अपना अंदर नहीं गए, बाहर के बाहर रह गए। और ये सारे चित्र कैमरे में बंद है क्योंकि उस समय जब ये बातें हो रही थी तो वहाँ राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। तो अगर वहाँ पर पैंट उतारने का, मारपीट करने का कोई ऐसा कार्य होता तो कैमरे में कैद हो जाता। गंदी नालियों के पानी में जो शौचालय का पानी जिसमें मूत्र और टट्टी भी होती है, उसके पानी से सोडा वाटर बना रहा है, उसको खाद्य विभाग ने पकड़ लिया है। सावन मास की कावड़ यात्रा से ठीक पहले मुजफ्फरनगर जनपद में स्वामी यशवीर जी महाराज के द्वारा पहचान अभियान चलाया गया है, जो कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली प्रतिष्ठानों पर जाकर उनके आधार कार्ड और उनके आईडी चेक कर रहा है। लेकिन ये पहचान अभियान उस समय विवादों में पड़ गया जब एक होटल पर, पंडित वैष्णव होटल पर, एक कर्मचारी द्वारा यह आरोप लगाया गया टीम के ऊपर कि मेरी पैंट उतारकर मेरी पहचान करने की कोशिश की गई है। इन सब को लेकर के हम यशवीर जी महाराज के साथ मौजूद हैं, आज उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये पहचान अभियान क्या है और उसके तहत कावड़ यात्रा में क्या किया जा रहा है महाराज जी की टीम के द्वारा। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है यूपी तक में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो पहचान ये अभियान चलाया गया है, ये पिछले साल भी चला था नेम प्लेट के नाम से। अब पहचान अभियान है, डोर टू डोर आप जा रहे हैं होटलों पर, ढाबों पर, जहां पर उनके आधार कार्ड, फूड लाइसेंस, ये सब चीज चेकिंग की जा रही है। आखिर वजह क्या है इसे चेक करने की? देखिए, हरिद्वार से जो कावड़ यात्रा मार्ग उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जाता है, हमारे कावड़ लाने वाले शिव भक्त इन्हीं मार्गों से अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ को जाते हैं। और यात्रा में जब उनको किसी चीज़ की भी खाने की आवश्यकता होती, भूख लगती है, तो खाद्य पदार्थ की दुकानों पर, चाहे होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हो या कुछ भी और ऐसी हो, वे खरीदते हैं। तो ये देख करके खरीदते हैं कि ये हमारे ही सनातन धर्म के लोगों का है, क्योंकि उनके ऊपर जो बोर्ड लगा होता है वो सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों का बोर्ड लगा होता है। लेकिन वे सनातन धर्म के लोग नहीं होते, वो सनातन धर्म के बोर्ड लगाने वाले मुस्लिम होते हैं और वो थूक करके, मूत करके या गौमांस मिला करके या ऐसी चीज भी मिला देते हैं औषधि, जिसको सनातन धर्म के लोग पुरुष खाएं तो नपुंसक हो जाए और महिलाएं खाएं तो बांझ हो जाए। तो इस तरह के वे षड्यंत्र कर रहे हैं सनातन धर्म के नाम पर बोर्ड लगा करके और छदम भेषवे। और जब इस तरह की घटनाएं आप ही मीडिया के माध्यम से समाज के अंदर आई तो फिर हमारा अपना एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम सन्यासी हैं, सन्यासियों का धर्म है समाज के अंदर जब भी कहीं बुराई हो उस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो फिर हमने अब तीसरा वर्ष है, आवाज़ उठाई, कुछ सफलता मिली है, सारे देश के अंदर एक जागृति आई और सारे देश को पता लगा कि हमारे साथ में कितना धोखा हो रहा था। अरे धोखे से हम तो ये समझ करके ये तो सनातन धर्म के लोग हैं, हमें थूकने मूत्र करने जैसी घटनाएं कर रहे थे। और अभी हरिद्वार में आज ये सूचना आई है कि एक गंदी नालियों के पानी में जो शौचालय का पानी जिसमें मूत्र और टट्टी भी होती है, उसके पानी से सोडा वाटर बना रहा है, उसको खाद्य विभाग ने पकड़ लिया है और उसकी जांच भी हो रही है, वो सारी कार्रवाई होगी। और वो इस तरह करने वाला भी मुस्लिम है। कुल मिला के महाराज जी, ये पहचान अभियान आपके तहत ये इसलिए चलाया गया है कि कावड़ यात्री जो आते हैं, इस मार्ग से गुजरते हैं, उन्हें ये पता हो कि वे किस दुकान पर, किस प्रतिष्ठान पर बैठ करके खा पी रहे हैं। हाँ, ये जानकारी उन्हें होनी चाहिए। लेकिन जिस अभियान के तहत जो ये विवाद खड़ा हुआ है, पैंट उतार कर पहचान करना, इसमें कितनी सच्चाई है? आखिरकार ये आरोप लगाने की वजह क्या है उन लोगों की? देखिए,
वहां पर न तो किसी की पिटाई हुई और न वहां पर किसी की पैंट उतारी गई और न वहां पर कोई गोपाल नाम का था। जब वहां पर सनातन धर्म के लोगों को ये पता लगा, किसी ने बताया कि अंदर मांस है, तो वो उस एक कार्यकर्ता को जो अपने को गोपाल बता रहा है उसको कहा, भाई मांस बता कहाँ रखा है। तो वे अंदर देखने के लिए जाने लगे, तो अंदर उसने जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया तो वे अपना अंदर नहीं गए, बाहर के बाहर रह गए। और ये सारे चित्र कैमरे में बंद है, क्योंकि उस समय जब ये बातें हो रही थी तो वहां राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। तो अगर वहां पर पैंट उतारने का, मारपीट करने का कोई ऐसा कार्य होता तो कैमरे में कैद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहां पर एक मुस्लिम पत्रकार था, उसने उसको भ्रमित किया ये कह करके कि अब बचने का एक ही रास्ता है, इसको थोड़ा हिंदू मुस्लिम पर मोड़ दे और तो अपना नाम गोपाल बता और ये बता मेरी पिटाई हुई है और मेरी पैंट उतारी गई। षड्यंत्र यानी कि उस दौरान रचा गया। हाँ, उसी दौरान षड्यंत्र रचा गया और बस उसने यही किया, अपना नाम मीडिया को ये बता दिया, मैं गोपाल हूँ, मेरी पैंट उतारी गई, मेरी पिटाई करिए। अब मुझे आश्चर्य तो उन मीडिया वालों पर है जो इस दृश्य को दिखा रहे, उसके इंटरव्यू को दिखा रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं जानकारी ली, भाई पैंट उतारी कहाँ, वो भी तो दिखा, क्योंकि वे जो चेक करे थे तो सारे बाहरी थे, जिसको पैंट उतारने की बात हुई वो भी बाहरी था, लेकिन वो नहीं, बस कुछ मीडिया वालों को चटपटा मसाला चाहिए तो उन्होंने देखा यही चटपटा है और यही उसको चला दी। लेकिन उन लोगों ने एक जो उस होटल पर हिंदू मैनेजर था, जिसने मीडिया को सारी बातें बताई, आप लोगों को भी बताई कि ये जहां जितने भी हैं ये कर्मचारी ये मुस्लिम है और संचालक भी, यहाँ इसका मालिक भी मुस्लिम है। जब उसने ये बता दिया तो फिर उसको भारी चोट दी गई, पिटाई की गई और उसकी हड्डी भी टूटी है, भारी चोट लगी हुई है, उसकी डॉक्टरी भी सरकारी हुई है। लेकिन उस पिटने वाले का एक भी वक्तव्य उसका कोई भी किसी चैनल वाले ने नहीं दिखाया। तो उन चैनल वालों को क्या कहा जाएगा? क्या वे भी मुस्लिम परस्त है? मुस्लिम कुछ भी करते रहे सनातन धर्म के लिए तो कोई बात नहीं है, और यदि हिंदू उनका खुलासा करे तो उसका बुरा मानते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये गलत है, ये भाईचारे के खिलाफ है। यदि मुसलमानों का थूकने मूत्र करने का झूठा अशुद्ध भोजन हिंदू करते रहे तो कोई बात नहीं, और जब चर्चा हो तो बुरा मान गए, लेकिन अब ये नहीं होगा। सनातन धर्म का बच्चा बच्चा आप के ही मीडिया के माध्यम से जान चुका है, जागृति आ चुकी है, पता लग चुका है कि हमारे साथ तो बहुत धोखा किया, पता नहीं कब से हमारे ही सनातन धर्म के नाम का बोर्ड लगा करके धोखे से ये हमें थूकने मूत्र करने, गौ मांस मिलाने का षड्यंत्र के द्वारा अशुद्ध भोजन कराते रहे। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली को आप क्या कहेंगे, जो आपके 6 लोगों को नोटिस दिया गया है? देखिए, वैसे तो मैं मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन को ठीक मानता हूं। यहाँ के हमारे जो डीएम साहब हैं बहुत समझदार, ईमानदार है, सज्जन है, और कप्तान साहब भी बहुत समझदार सज्जन है। लेकिन फिर भी देखिए, पुलिस का अपना रास्ता होता है, ये तो वे जाने उन्हें नोटिस क्यों दिया। अब जो उन्होंने नोटिस दिया है, बस हम तो यही पुलिस प्रशासन को कहेंगे, उन्होंने जो नोटिस दिया है उसका तो उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि हर मनुष्य का उत्तर देना एक कर्तव्य होता है। जब नोटिस दिया गया उत्तर तो देंगे, लेकिन यदि मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने जिनको नोटिस भेजे हैं उनके ऊपर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया तो हम ये अवश्य कहते हैं कि हम अपने उन बहादुर वीरों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और उनकी रक्षा के लिए और उनके बचाव के लिए हम नहीं, भारत का सनातन धर्म का बच्चा बच्चा मैदान में होगा। और बहुत बड़ा पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर हिंदुओं के आंदोलन होंगे, और ऐसे आंदोलन होंगे, ऐतिहासिक आंदोलन होंगे, जिससे कि कभी फिर भविष्य में सनातन धर्म की रक्षा करने वाले और भारत राष्ट्र की रक्षा करने वालों के ऊपर झूठे मुकदमे न लगा जाए। महाराज जी, इस सब मुद्दे को लेकर के, जो पैंट उतारने का मुद्दा, पहचान करने का मुद्दा जो गरमाया है, इसे लेकर के समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं
ST हसन, उनका बयान भी आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पहलगाम में जिस तरह पहचान पूछ करके उन्हें गोली मारी गई है आतंकवादियों के द्वारा, ये लोग भी पहचान पूछकर इस काम को कर रहे हैं। क्या ये आतंकवादी से कम है? क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, जिस खेत में जैसा बीज बोया जाता है फसल ऐसी होती है। पहले तो समाजवादी पार्टी ये सनातन धर्म विरोधी है और इसके संस्थापक ही अयोध्या में 7 हिंदुओं को गोलियों से मरवा करके ये कहता था कि 7 नहीं, यदि मुझे 700 हिंदू भी मारने पड़ते ना, 700 हिंदू मरवा देता, लेकिन मैं मस्जिद की रक्षा करता, मंदिर की नहीं, मस्जिद की रक्षा करता। तो जिनकी ऐसी विचारधारा है तो उस विचारधारा की पार्टी में रहने वालों की तो सबकी यही विचारधारा होगी। और ये जिसका हसन का आपने नाम लिया, ये भी आतंकवादी घटना कह रहा है। मैं कहता हूं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा कहना है इसकी जांच करो और जांच करने में ये आतंकवादियों से संबंधित निकलेगा। आतंकवादी इसके यहाँ ठहरते भी हैं और जांच होगी, इसको जेल में डाला जाए, क्योंकि इस तरह की बकवास करने का, और वो भी साधुओं के ऊपर। अरे जो साधु सनातन धर्म के हैं, राष्ट्रवादी है, धर्मवादी है, इसको इस तरह की बकवास करने का अधिकार किसने दिया? और ज्यादा बकवास करना है तो इससे आगे हम कुछ और भी कह सकते हैं, और हम नहीं, भारत का बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत का बच्चा इसको उत्तर देगा। एक आखिरी सवाल महाराज जी, सवाल उठ रहा है जनता के बीच में कि महाराज जी, जो जसवीर जी महाराज एकदम सामने आए और उन्होंने पिछले 2-3 साल से नेम प्लेट का मुद्दा उठाया और पहचान अभियान चलाया, आखिरकार महाराज जी हैं कौन? उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म के ही हम प्रचार प्रसार में रहते हैं, और जो सनातन धर्म का रक्षक होगा तो वो समझ लिए कि वो भारत राष्ट्र का भी रक्षक है। हम सनातन धर्मी हैं और भारत राष्ट्रवादी है। सनातन धर्म के ऊपर, भारत राष्ट्र के ऊपर जब भी कभी किन्हीं षड्यंत्रकारियों के द्वारा कोई आपत्ति आने का डर होगा तो हम आगे आएंगे, मैदान में आएंगे, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आवाज उठाने में फिर चाहे हमें कोई आतंकवादी कहे, हमें कोई गुंडा कहे, हमें चाहे गोलियों से मार भी दे, चाहे हमें षड्यंत्र के अंतर्गत चाहे जेल में डाल दे, चाहे फांसी पलट जा दे, लेकिन हम ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन हमारा जो एक क्रांति का मार्ग है, इसको गोलियों से या मुकदमों से या बकवास करने से रोक नहीं पाएंगे। ये ऋषियों की भूमि है, हमारे गुरुओं की भूमि है, हमारे गुरुओं का बलिदान हुआ। और हमारे तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों का 2 का तो युद्ध के मैदान में बलिदान हुआ, और 2 बेटे जो छोटे बेटे थे, जोरावर फतेह सिंह, जिनकी अवस्था बाल अवस्था थी, उनका तो बलिदान ऐसा हुआ कि संसार के अंदर किसी का बलिदान ऐसा नहीं हुआ। उनको जीवित सरहद की दीवारों में चिनवा दिया गया। तो वे सरहद की दीवारें जो है ना, वो सारी हमें याद है। हम अपने उन बलिदानी, चाहे गुरुओं का बलिदान हो, चाहे दूसरे लोग हैं, उनके बलिदानियों की आत्मा को कलंकित नहीं करेंगे। उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए उन्होंने जो हमें मार्ग बताया है धर्म की रक्षा करने का, राष्ट्र की रक्षा करने का, उस मार्ग पर चलते रहेंगे। महाराज जी, अपने नोटिस में पुलिस प्रशासन ने भी ये कहा है कि जो ये आप लोग होटलों पर गए हो, जो चेकिंग अभियान चलाया है, इसकी क्या जानकारी, क्या किसी तरीके की आप लोगों ने परमिशन प्रशासन से ली, शासन से ली, या अपने आप ही आप लोग गए? क्या लगता है कि आपको इस अभियान के तहत आपको किसी से, प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से इसकी परमिशन लेनी थी, या आप लोग अपनी टीम के साथ गए हैं, वो सही है? देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर पुलिस, वो तो चलो पुलिस है, लेकिन उसका परिवार वाले तो पुलिस वाले नहीं है। बिल्कुल। उनका परिवार भी अगर कहीं भोजन करने जाए किसी होटल पर और वो दिखाई दे मेरा धर्म भ्रष्ट न हो और मुझे शुद्ध भोजन मिले, तो वो भी वहां पर जांच कर सकता है कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना आधार कार्ड दिखाइए। वो सारी जांच करने का उसको अधिकार है। आधार कार्ड बनाया इसीलिए जाता है कि कोई अपनी पहचान न छुपा पाए। अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा, ये कानून में बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर अब कावड़ मार्ग पर ही नहीं, अगर कोई भी अपने खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान को चलाता है तो उसे अपनी पहचान उजागर करनी होगी। ये तो नियम भी है। खाद्य अधिनियम 2006 ने भी आदेश जारी कर दिया।
खाद्य अधिनियम 2006 में ये निर्देश हुआ था कि कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाला फूड लाइसेंस ऐसी जगह चिपकाएगा जहां सबकी दृष्टि पड़े, और यदि कोई फूड लाइसेंस छुपा करके रखेगा तो उस पर 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है, उसको सजा भी कानूनन हो सकती है। ये नियम है और 2011 में ये नियम लागू किया गया, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो हम तो जो कार्य कर रहे हैं, सरकार का भी पुलिस प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं, उनके कार्य को हल्का कर रहे हैं, उन्हें तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। वे लोग तो मालिया पुलिस प्रशासन है, वे तो जो कार्य कर रहे हैं वो तो नौकरी लेकर के पैसा लेकर के कर रहे हैं, हम तो निस्वार्थ देश की समाज की सेवा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के कार्य को सहयोग दे रहे हैं। महाराज जी, अभी कावड़ यात्रा में कुछ दिन बाकी हैं, जब ये कावड़ यात्रा शुरू होगी तब आपका स्टेप क्या होगा? क्या उस रास्ते पर, कावड़ मार्ग पर ये बोर्ड लगे हुए होंगे नाम के, या वो पहचान उजागर होगी या नहीं? अगर नहीं तो फिर आपका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, कावड़ प्रारंभ होते के साथ ही सब बोर्ड अपने आप हट जाएंगे। हमारे मुजफ्फरनगर की पुलिस प्रशासन इतनी सतर्क है, पहले भी इन्होंने यही कार्य किया था, किसी को भी भ्रम में रखने के लिए गलत बोर्ड का प्रयोग यहाँ की पुलिस प्रशासन नहीं करेगी और करने देगी, क्योंकि हमारे जो डीएम साहब और कप्तान साहब है बहुत ही जुझारू, बहुत समझदार है और बड़े ही सुचारू रूप से जिले का संचालन ये दोनों कर रहे हैं। आपकी टीम का अगला स्टेप क्या है? देखो, हमारा तो लगा हुआ है, हमारी टीम का सारा सनातन धर्म के जो है सारी टीम ही तो हमारी भारत का बच्चा ही हमारा है, हम उनके हैं। अब देखना कि पूरे भारत में ये अभियान प्रारंभ हो चुका है, सब अपने अपने क्षेत्र से लग गए, हमने क्रांति की एक ज्योति जगा दी है और वो लो बहुत बड़ी हो चुके हैं। तो सुना आपने यशवीर जी महाराज, ये हमारे साथ थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि पहचान अभियान जो इन्होंने चलाया है, ये पहचान अभियान अब पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है और ये पहचान अभियान अब रुकेगा नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है सनातन धर्म के ऊपर कोई अगर उंगली उठाएगा तो ये हर समय उसके बचाव के लिए खड़े होंगे। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।